अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारा है 24th लेक्चर और हम आज पढ़ेंगे अपना यूनिट 2 जो हमारा है उसमें टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ LCM। अभी तक हम लोगों ने इस यूनिट में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं और HCF पढ़ा और उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे हमने कि हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ LCM। हमने LCM पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो LCM है इससे बनता क्या है। L फॉर लीस्ट या लोएस्ट, C for common and M for multiple. So LCM stands for least या lowest common multiple. अब इसको निकालने के लिए हमें तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल्स पता होने चाहिए। यानी कि अगर हमने किसी भी दो नंबर्स का LCM निकालना है तो हमें पहले उनके मल्टीपल्स का पता होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने LCM को डिफ़ाइन करना है तो LCM इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज़ कॉमन टू टू और मोर नंबर्स। ठीक है, LCM की हम डिफिनेशन कैसे बताएंगे। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज कॉमन टू टू और मोर नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के जब हम मल्टीपल्स को देखते हैं और उनमें से सबसे छोटे वाला मल्टीपल जब देखते हैं तो उसे हम कहते हैं LCM। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ 4 and 6। ये दो नंबर है मेरे पास 4 और 6। मैंने इनका LCM निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे 4 के मल्टीपल्स पता होने चाहिए। ये अभी मैं आपके साथ सिंपल LCM की बात कर रही हूँ, इसके मेथड्स की बात नहीं मैं कर रही। तो इसके मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मल्टीपल मीन्स मल्टीप्लाई जब हम करते हैं टेबल। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। चलें एंड सो ऑन। 6 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले इसके अंदर से CM फाइंड आउट करें। CM स्टैंड्स फॉर कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स जो ऊपर भी हो नंबर और नीचे भी हो। 12 एंड 12 और 24 एंड 24। क्योंकि हमने टेबल अभी थोड़ा ही लिखा है तो इनके अंदर से जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं दैट इज़ 12 एंड 24। अब इन दोनों में से हमारा LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा कॉमन नंबर है, तो वो कौन सा है नंबर 12। सो 12 is the LCM of 4 and
6। ठीक, तो ये हमने क्या हमारी क्या डेफिनेशन हुई एलसीएम की? द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज कॉमन to two or more numbers. So the smallest multiple of 4 and 6 is 12. ठीक, अब हमने ये देखना है कि आपको याद हो कि ये वाला मेथड जब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इस मेथड से रिलेटेड बताया हुआ है। अब हमने जैसे HCF के मेथड्स पढ़े थे, इसी तरह LCM के भी मेथड्स हैं। सबसे पहले LCM फाइंड आउट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। के प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके, एंड द अदर वन इज डिवीजन मेथड। नाम दोनों का वही है जो HCF का था, सिर्फ सॉल्यूशन में थोड़ा सा फर्क आएगा। एक बात याद रखना कि जब कोई भी अगर क्वेश्चन है हमारे पास, जब भी हम अगर उसको सॉल्व कर रहे हैं, किसी भी मेथड से हम उसको सॉल्व करें, दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जो हमारी बुक पे ही एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है। फाइंड द LCM ऑफ 12, 18, 36 एंड 72। 12, 18, 36, 72। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, डिवीजन मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम अगर एक क्वेश्चन को, अगर हमें उन्होंने ऑप्शन ना दी हो कि इस क्वेश्चन को आपने कौन से मेथड से यूज़ करना है, तो हम किसी से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों से हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अब दोनों में फ़र्क क्या है, हम बुक पे अपनी एग्जांपल को देखते हैं। ये देखें, फाइंड द HCF ऑफ 12, 18, 36 एंड 72। हमने जब HCF फाइंड आउट किया था, सबसे पहले हमने इसी तरह नंबर्स के फैक्टर्स बना लिए थे। ठीक, उसके बाद हमने उनको ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे कॉमन आ रहे थे उनको हमने सर्कल कर लिया। यहाँ तक तो हमारा HCF और LCM सेम है। ठीक है, कि फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है कि पहले हमने फैक्टर्स बनाए, उसके बाद हमने फैक्टर्स लिखे, जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे उनको हमने सर्कल कर दिया। अब हमने क्या किया कि जो हमारे सर्कल हुए हुए थे उनको लिख ले, और जो रिमेनिंग है, जो बच गए हैं, उनको लिख दिया, और फिर जो सारे थे उनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो अब हम अपनी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम सबके फैक्टर्स बनाते हैं। 12 का सो इवन नंबर है तो 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 18, अगेन 2 9 ज़ा 18, 36 इवन नंबर है, सो 2 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा
3 72 2 3s are 6 1 7 2 6 are 12 2 1s are 2 1 3 2 8s are 16 2 9s are 18 3 3s are 9 3 1s are 3। ठीक, ये हमारे बन गए फैक्टर्स। अब हम इन फैक्टर्स को लिखेंगे 2 2 3 18 के 2 3 3, इसके बाद है 36 2 2 3 3, इसके बाद है 72 2 2 2 3 3। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे कॉमन आ रहे हैं उनको सर्कल कर देना है। ठीक, जैसे ये देखें, इसी तरह हमारा 3 3 3 और ये 3, ठीक, इसी तरह ये देखें, इन 3 के अंदर ये 3 भी कॉमन आ रहा है, फिर 2 2 2, इनके अंदर ये भी। एलसीएम में, एचसीएफ में तो हम सारे नंबर्स में देखते हैं, लेकिन जब एलसीएम में है तो एलसीएम में हम ये भी देख लेते हैं कि कौन से 3 में कॉमन आ रहा है, जितने पॉसिबल हमारे बन रहे हो। ठीक, अब हमने जब फाइंड आउट करना है एलसीएम, तो जो कॉमन आ रहे हैं पहले उनको लिख लें। जैसे ये 2 2 3 3, अब इसमें से एक ये 2 है जो हमारे पास सिंगल रह गया, इसको भी लिख देंगे। 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36 and 36 2s are 72। So 72 is the LCM of 12, 18, 36 and 72। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया। ठीक, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन के टेबल से भी करें, 12 का टेबल लिख लिया, 18 का, 36 का, 72 का, तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आ रहा होगा दैट इज़ 72। ठीक है, अब हम करते हैं डिवीजन मेथड। ये तो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की है, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड को हमने कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर हम सारे नंबर्स को इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम कंबाइंड डिवीजन मेथड भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें हमने सारे नंबर एक साथ लिखने हैं, 12, 18, 36, 72। ठीक है, मैंने सारे नंबर एक साथ लिख दिए। अब हमने जब इनको शुरू करना है तो अगर तो किसी एक नंबर से सारे हो रहे हैं तो उन सबको करते जाएं। ठीक है, और अगर कोई नहीं हो रहा तो उसको हमने वैसे का वैसे नीचे उतार देना। अब जैसे कि ये सारे इवन नंबर्स हैं तो ये सारे के सारे 2 से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। 2 6 are 12 डैश, 2 9s are 18 डैश, 2 1s are 2 और 3 minus 2 1, 16 हो गया। 2 8s are
16 डैश 2 3s are 6 1 कैरी 2 6s are 12। ठीक, तो एक 2 से काफ़ी सारे हमारे जो सारे नंबर्स हैं वो हो गए। अगेन अब इवन नंबर्स भी हैं इसमें और कोई और नंबर भी हैं, लेकिन हम इनको 2 से ही अभी करते हैं। 2 3s are 6, 9 नहीं होता 2 पे डिवाइड, तो मैं इसको वैसे ही लिख रही हूँ। 18 होता है, सो 2 9s are 18, 2 1s are 2, 1 कैरी 2 8s are 16। जो होते थे नंबर्स मैंने कर लिए, 9 नहीं होता था, 9 को मैंने वैसे ही उतार दिया। अब अभी भी 18 2 पे डिवाइड होता है, तो फिर हम 2 से ही करेंगे। 3 नहीं होता, मैंने वैसे ही लिख दिया, डैश 9 भी नहीं होता, उसको भी वैसे ही लिख दिया, डैश ये भी वैसे ही लिख दिया। 2 9s are 18। अब इनमें से कोई भी इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है या मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैं किससे करूँगी अब? 3 से। 3 1s are 3 डैश 3 3s are 9 डैश 3 3s are 9 डैश 3 3s are 9। एक बात ध्यान रखना है कि जो नंबर के जो फैक्टर्स हैं उनके नीचे ही आ रहे हो, नहीं तो फिर आप अगर इधर उधर हो गए तो आप से मिस्टेक भी हो सकती है। 3 1s are 3 3 1s are 3 3 1s are 3। एक और बात याद रखनी है कि जब हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल जब मैंने शुरू कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि 1 हर एक का फैक्टर होता है। तो अगर आप गौर करें तो जब हमने कंबाइंड डिवीजन मेथड किए तब भी 1 1 सबका आया है। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया तब भी एंड पे सबका 1 1 आया है। ठीक, अब हमने एलसीएम निकालना है। ये जो हमारे साइड पे सारे फैक्टर्स आए हैं इनको इधर लिख ले, 2 3 3। अब अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे इधर फैक्टर्स आए थे और जो इधर फैक्टर्स आए हैं सेम है, 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3। ठीक है, सो अगर हम 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24 और 24 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें 3 4s are 12 3 2s are 6 and 1 7 72। so 72 is our LCM। so हमने एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से किया है। पहले हमने अप्लाई किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन हमने डिवीजन मेथड किया है और दोनों से हमारा आंसर सेम आया है। ठीक, सो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने एक एग्जांपल कराई है इसी की अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना। और या बुक का पेज नंबर 33 जो हमारा टॉपिक था आज, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, मैंने आपकी बुक की एग्जांपल ही ये वाली एग्जांपल हम लोगों ने आज सॉल्व की है। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 33 अच्छी तरह रीड करें। उसके बाद डिवीज़न मेथड इसको अच्छी तरह रीड करें। ये जो एग्जांपल उन्होंने आपको इधर सॉल्व करके बताई है इसको सॉल्व करने देखें कि उन्होंने किस तरह आपको ये सॉल्व करके समझाया है, ताकि जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करें तो आपके लिए थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, थैंक यू।